हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अजय रावत सर की बुक के पेज 122 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे उनको डिस्कस किया था। आज हम पेज 123 से 151 तक जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका का नाम क्या था। तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका का नाम क्या था? रानी कर्णावती। और रानी कर्णावती के विषय में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आपको याद रखना है कि रानी कर्णावती को और किस नाम से जाना जाता है? नागकाटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। और एक और फैक्ट है कि रानी कर्णावती ने देहरादून में किस शहर की स्थापना की थी? तो किस शहर की? करणपुर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि रानी कर्णावती के समय मुगल बादशाह शाहजहां के सेनापति नवाजत खां द्वारा कब आक्रमण किया गया? तो कब किया गया था? 1635 ईस्वी में। ठीक है। और एक फैक्ट और याद रखिएगा कि रानी कर्णावती के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? पिथौरागढ़ के हाट ताम्रपत्र से मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट हैं इनके बारे में जो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि मुगल सम्राट द्वारा 1655 ईस्वी में किसने नेतृत्व में पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया था? यानी कि ये पूछा गया है कि मुगल सम्राट द्वारा जब 1655 ईस्वी में आक्रमण किया गया तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? खलीलुल्लाह के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि स्टोरिया डू मोगोर पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? निकोलस मोनुची ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि सुलेमान सिको ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? तो किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? पृथ्वीपति शाह के वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? ट्रैवनियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सुलेमान सिखों को औरंगजेब को सौंपने में मदद करने का दोषी पाते हुए पृथ्वीपति शाह ने अपने किस पुत्र को देश निकाला दे दिया था? तो ये किस पुत्र को दिया था? मेदिनी शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि दारा शिकोह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? डॉक्टर कानूनगो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 किस परमार शासक का शिवाजी तथा गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा एक चित्र मिलता है जिसमें उनकी उम्र 33 वर्ष लिखी हुई है? तो ये किसका है? फतेह शाह का। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भंगाड़ी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये किसके मध्य हुआ था? फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के मध्य। और कब हुआ था अगर ये पूछा जाए तो 1688 ईस्वी में। और भंगाणी के युद्ध का जो वर्णन है वो किसने किया है? गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में किया है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि विचित्र नाटक किसकी आत्मकथा है? ये किसकी है? गुरु गोविंद सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि मेमोयर्स ऑफ देहरादून पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? GRC विलियम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि सम्राट अकबर तथा सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति किस परमार शासक के दरबार में नवरत्न थे? तो ये किसके दरबार में थे? फतेह शाह के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि फतेह शाह ग्रंथ किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? श्री रतन कवि। और इन्हें और क्या कहा जाता है? श्री शेमराज। आपको दोनों में ऑप्शन में कुछ भी नाम दिया जा सकता है। और फतेह शाह की कुछ और पुस्तकें हैं जो इनके बारे में लिखी गई हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ ये किसने लिखी है? जटाधर जटाशंकर ने। और व्रत कौमुदी ये किसने लिखी है? कवि मतीराम ने। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 फतेह शाह ने गुरु रामराय को कितने गांव दान में दिए थे? तो कितने दिए थे? 3। और कौन कौन से दिए ये पूछा जाए तो खुड़बुड़ा, राजपुरा और चामासारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी? तो फतेह शाह की जो संरक्षिका थी वो कौन थी? रानी कटौची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रदीप शाह की संरक्षिका का नाम क्या था? तो कौन था? रानी कनक देवी। ये याद रखिएगा, यहाँ से पूछे जाते हैं कि किस संरक्षिका कौन है, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि 1743 से 1745 में कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण के समय कल्याण चंद ने किस परमार शासक से सहायता ली थी? तो किससे ली थी? प्रदीप शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि नजीब खां के नेतृत्व में रोहिलों ने गढ़वाल पर कब आक्रमण किया था? तो ये कब किया था? 1757 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि रामायण प्रदीप नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये किसने की है? कवि मेधाकर ने।
और किस भाषा में की है, अगर ये पूछा जाए तो किस भाषा में की है, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि गढ़वाल का चाणक्य और गढ़वाल का नाना फडणवीस किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, पूरिया नैथानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि किस परमार शासक के काल में सिखों ने 2 बार आक्रमण किया, तो ये किसके शासनकाल में किया था, ललित शाह के। और अगर कब पूछा जाए कब किया था ये आक्रमण, कि 1775 और 1778 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि किसने ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, तो किसने किया था, हर्षदेव जोशी ने। और हर्षदेव जोशी जी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कुमाऊं का चाणक्य अगर किसे कहा जाए, ये पूछा जाए तो ये किसे कहा जाता है, हर्षदेव जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि बगवाली पोखर का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो किसके मध्य हुआ था, ललित शाह और मोहनचंद के मध्य। और कब हुआ था अगर ये पूछा जाए तो 1779 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा परमार शासक स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित कर कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, तो ये कौन था, प्रद्युमन शाह। और जब प्रद्युमन शाह गद्दी में बैठे तो इन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो कौन थे, हर्षदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि ललित शाह की मृत्यु कैसे हुई थी, तो ललित शाह की मृत्यु कैसे हुई थी, मलेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, बद्रीदत्त पांडे ने। और वहीं आपसे ये पूछा जाए कि गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 किस परमार शासक ने सिख आक्रमण से बचने हेतु राखी नामक कर देना स्वीकार किया था, तो ये किसने किया था, जयकृत शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि 1785 ईस्वी में हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल पर आक्रमण कर वहाँ लूटपाट की। इतिहास में यह घटना किस नाम से जानी जाती है, तो ये किस नाम से जानी जाती है, इसे जोशियाणी कांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 किस परमार शासक की मृत्यु पर उनकी 4 रानियां सती हुई थी, तो ये किस परमार शासक की मृत्यु पर हुई थी, जयकृत शाह की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि गढ़वाल तथा कुमाऊं दोनों जगह शासन करने वाला एकमात्र शासक कौन था, तो प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि पाली गांव का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1786 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि गढ़ गीता नाटक या गढ़ गीता संग्राम ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा है, मौलाराम ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। और गढ़ गीता संग्राम में मौलाराम ने किसको विलासी और चरित्रहीन कहा है, तो ये किसको कहा है, पराक्रम शाह को। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 किसके शासनकाल में 1794 या 95 में भीषण अकाल आया था जिसे 51वीं वावनी कहते हैं, तो ये किसके शासनकाल में आया था, प्रद्युमन शाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए गोरखों को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो ये किसने किया था, हर्षदेव जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि गोरखों ने कुमाऊं पर कब आक्रमण किया, तो ये कब किया था, 1790 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि गोरखों ने 1791 पर गढ़वाल पर किसके नेतृत्व में आक्रमण किया, तो ये किसके नेतृत्व में किया था, अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि गोरखों तथा प्रद्युमन शाह के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध कब लड़ा गया, तो ये कब लड़ा गया था, 14 मई 1804 को। ये डेट याद रखिएगा, ये पूछी जाती है। तो इस वीडियो में हमने फ्रेंड्स पेज 151 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।